अरब के किसी शहर में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति सुबह से शाम तक घर में पड़ा रहता। काम धाम में उसका मन बिल्कुल न लगता। पत्नी रोज पति से कहती, कुछ काम धाम करो, इस तरह खाली कब तक बैठे रहोगे। वो हंसकर कहता, अरे छोड़ो, काम धाम करना मेरे बस की बात नहीं है। आराम से बैठो और खाओ। कुछ वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। पत्नी अच्छे अच्छे पकवान बनाती और पति खाकर सोया रहता। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। पत्नी ने कहा, अब कुछ काम धाम शुरू करो, घर में कुछ भी नहीं बचा। पति ने वही पुराना जवाब दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुमसे अच्छा तो अनपढ़ मदारी है, कुछ तो कमा ही लेता है बेचारा। पत्नी की बात पति को चुभ गई। रात भर वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सुबह उठकर घर से बाहर निकल गया। एक पेड़ के नीचे कागज फैलाकर बैठ गया। सड़क चलते लोग उसे देखकर रुकने लगे। वो कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींच रहा था। सभी को आश्चर्य हो रहा था, आखिर यह निखट्टू आज कर क्या रहा है। भीड़ में से किसी ने पूछा, क्यों भाई, ये क्या कर रहे हो। उसने बड़ी गंभीर आवाज में जवाब दिया, भाइयों, कल रात ऊपर वाले ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। मुझे सितारों से बात करने की शक्ति मिल गई है। अब मैं किसी के भी भविष्य का हाल बता सकता हूँ। मेरी बात पर यकीन न हो तो आओ और अपना हाथ दिखाओ। कुछ लोग तो अपने रास्ते चल दिए, कुछ वहीं ठहर गए। कुछ लोग दूसरे शहरों से भी आए हुए थे, वे भी खड़े होकर देखने लगे। कई लोगों ने अपने हाथ उसे दिखाए। सभी लोगों को वो कुछ न कुछ बताता रहा। कुछ लोगों ने उससे दुख दूर करने के उपाय भी पूछे। जो मन में आता वो ऊल जलूल बताता रहा। धीरे धीरे लोग उसे सचमुच ज्योतिषी मानने लगे। रोज सुबह वो पेड़ के नीचे बैठ जाता, शाम तक घर लौट आता। अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी थी। कुछ लोगों को उसकी बातें भी सही लगी। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। एक दिन एक औरत रोती हुई उसके पास पहुंची, मुझे बचा लो। क्या हुआ, बताओ तो, ज्योतिषी ने पूछा। मैं बादशाह के महल में काम करती हूँ। एक दिन मुझे सोने की एक अंगूठी महल में पड़ी मिली। मैंने उठाकर अपने पास रख ली। बाद में पता लगा कि बादशाह को वो अंगूठी बहुत पसंद है। उसने चारों तरफ जासूस दौड़ा दिए हैं। मैं पकड़ी गई तो फांसी की सज़ा पक्की है। मुझे बचने का तरीका बताओ। ज्योतिषी एकदम गंभीर हो गया। उसने कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची और बोला, तुम घबराओ मत, मैंने सितारों से बात कर ली है। तुम बच जाओगी। जैसा जैसा बताऊं चुपचाप करती रहो। जैसा बताओगे वैसा ही करूंगी। बताओ मुझे करना क्या है। औरत बहुत जल्दी में थी। आज रात को ही अंगूठी बादशाह के बड़े घड़े में डाल दो, पर ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देख न ले। ज्योतिषी ने औरत को समझाया। औरत भागी भागी महल जा पहुंची। उसी रात उसने अंगूठी घड़े में डाल दी। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ज्योतिषी की पत्नी को जो भी मिलता वो कहती, मेरे पति से पूछो, वो बता देगा अंगूठी कहाँ है। वो सितारों से बातें कर लेता है। होते होते बात बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह ने तुरंत ज्योतिषी को बुलवा लिया। ज्योतिषी ने बादशाह के दरबार में जाकर बताया, हुजूर, आपकी अंगूठी बड़े घड़े में पड़ी है। इतनी सी बात तो आप किसी कारिंदे को भेजकर पूछवा लेते। नौकरों ने जाकर देखा तो अंगूठी वहीं मिली। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने ज्योतिषी को हजारों अशरफियों के साथ विदा किया। कुछ दिनों बाद फिर महल में चोरी हो गई। बादशाह ने ज्योतिषी को बुलवाया। ज्योतिषी धीरे धीरे चालाक बन चुका था। वो बादशाह के पास जाकर भी घबराया नहीं। उसने अदब से कहा, हुजूर, कुछ समय लगेगा, यह मामला कुछ उलझा हुआ है, मुझे सितारों से बातचीत करनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 40 दिन का समय देते हैं। ज्योतिषी घर लौट आया। रात घिर आई थी, पर ज्योतिषी की तो नींद ही गायब हो गई थी। वो पत्नी से बातें कर रहा था, उधर चोरों को भी डर था। कहीं ज्योतिषी ने बादशाह को बता दिया तो चोर पूरे 40 थे। उनके सरदार ने तय किया कि ज्योतिषी पर निगरानी रखेगा। रात होते ही ज्योतिषी के घर के पास एक चोर जा पहुंचा। ज्योतिषी अपनी पत्नी से कह रहा था, 40 में से एक तो जा ही रहा है। उसका मतलब था 40 दिनों में से एक दिन तो गया। बाहर खड़े चोर ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने जाकर सरदार को बताया। दूसरे दिन फिर दूसरा चोर भेजा गया।
ज्योतिषी पत्नी से कह रहा था, कल 40 में से एक गया, आज दूसरा जा रहा है। वो परेशान था, आखिर चोरों का पता कैसे लगाए? एक एक करके सारे दिन निकल रहे हैं। चोर ने ये सुना तो जाकर सरदार को बताया, सरदार, वो ज्योतिषी तो सब कुछ समझ गया है। उसने कहा, कल एक गया, आज दूसरा जा रहा है। चोरों के सरदार ने ज्योतिषी के पास जाकर सब कुछ बता दिया। उसने कहा, किसी तरह हमें बचा लीजिए। ज्योतिषी ने कहा, चोरी का सामान महल के पास वाले कुएं में डाल दो, मैं सब संभाल लूंगा। चोरों ने सारा सामान कुएं में डाल दिया। उधर ज्योतिषी ने बादशाह के पास खबर भिजवा दी। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने ज्योतिषी को अपने दरबार में ही नियुक्त कर लिया। अब ज्योतिषी और उसकी पत्नी सुख से रहने लगे। कई हजार साल पहले पूला नाम का एक राज्य था। राज्य भर में फलों के पेड़ केवल राजमहल में थे, पर प्रजा को खाने के लिए मांस के सिवाय और कुछ न मिलता। राजा और उसके मंत्री तरह तरह के फल खाते थे। यह उस समय की बात है जब अन्न की खेती नहीं होती थी। राजकुमार आछू एक दयावान और साहसी युवक था। उसे किसी महात्मा ने बताया कि पहाड़ी देवता के पास अनाज के बीज हैं। ये बीज जमीन में बो दिए जाएं तो अच्छी फसल होगी, फिर सभी लोगों के खाने की परेशानी दूर हो जाएगी। आछू ने तुरंत पहाड़ी देवता के पास जाने का निश्चय कर लिया। राजा ने बहुत समझाया पर वह न माना। उसे तो हर हालत में जाना ही था। राजा ने हारकर 20 योद्धा उसके साथ कर दिए। यात्रा बहुत लंबी थी। सभी योद्धा रास्ते में ही जान से हाथ धो बैठे। अब बचा राजकुमार और उसका घोड़ा। बहुत दूर निकल आने पर राजकुमार को एक बुढ़िया मिली। पेड़ के नीचे बैठी वो सूत काट रही थी। बुढ़िया आछू की हिम्मत देखकर बहुत खुश हुई। उसने आछू को पहाड़ी देवता तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। आछू बुढ़िया को धन्यवाद देना चाहता था, पर वो जाने कहाँ गायब हो गई। पहाड़ी देवता के स्थान पर पहुंचकर आछू ने 3 बार आवाज लगाई। ये तरीका उसे बुढ़िया ने ही बताया था। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? पहाड़ी देवता ने बाहर आकर पूछा। आछू ने अपना परिचय दिया, मैं पूला का राजकुमार हूँ। अन्न के कुछ दाने दे दे तो हमारे राज्य में लोगों को खाना नसीब हो जाएगा। पहाड़ी देवता ने आछू को बताया, देखो, अन्न के दाने मेरे पास नहीं हैं। वो तुम्हें नागराज के पास मिलेंगे, पर जो उसके पास जाता है उसे वो कुत्ता बनाकर खा जाता है। आछू ने निडरता से कहा, मैं नागराज से बीज लेकर ही आऊंगा। पहाड़ी देवता बहुत खुश हुए। उन्होंने आछू को नागराज तक पहुंचने का रास्ता बताया। सोयाबीन के बीज जैसा दाना भी दिया। मुसीबत में इस दाने को मुंह में डाल लेना, तुम्हारी चाल हवा से भी तेज हो जाएगी। अगर नागराज तुम्हें कुत्ता बना ही दे तो तुम पूरब दिशा की ओर दौड़ना। वहां तुम्हें एक लड़की मिलेगी। कुछ दिनों बाद ही तुम फिर से मनुष्य बन जाओगे। नागराज की गुफा के पास पहुंचकर आछू मौके का इंतजार करता रहा। आखिरकार एक दिन नागराज अपने रक्षकों को लेकर गुफा से बाहर निकला। इधर नागराज गुफा से बाहर निकला, उधर राजकुमार गुफा में घुसा। गुफा में अंधेरा छाया हुआ था। प्रमुख कक्ष में पहुंचते ही एक मंच दिखाई दिया। मंच पर एक सोने की कुर्सी रखी हुई थी। सभी पहरेदार ऊँघ रहे थे। मंच के नीचे कुछ बोरियों में अन्न के दाने भरे पड़े थे। आछू ने पलक झपकते ही अपनी गर्दन में लटकी थैली में दाने भर लिए। आते आते वो एक मुट्ठी और भर लाया। अब उसे नागराज के लौटने से पहले गुफा के बाहर पहुंचना था। जल्दी जल्दी में वो 2 पहरेदारों से टकरा गया। मुट्ठी में भरे दाने उसने ज्यों ही उनकी ओर फेंके वे आंखें मलने लगे। मौका पाते ही आछू भाग निकला। अभी वो गुफा के द्वार पर पहुंचा ही था कि नागराज से टकरा गया। नागराज क्रोध से गरज उठे। आछू को पहाड़ी देवता की बात याद आ गई। उसने सोयाबीन जैसा वो दाना मुंह में डाल लिया। इधर आछू घाटी में कूदा, उधर नागराज ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता बना राजकुमार दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते वो लोरो जा पहुंचा। लोरों के सरदार की लड़की अमान बगीचे में फूल तोड़ रही थी। उसने कुत्ते के गले में लटकी थैली देखी तो उसे प्यार करने लगी। आछू ने इशारे से थैली उतारने को कहा। अमान समझ गई। फिर कुत्ते के इशारे समझकर अमान ने अन्न के दाने जमीन में दबा दिए। अब अमान कुत्ते को अपने साथ ही ले गई। देखते देखते फसल उगाई। सरदार ने अपनी बेटियों के लिए स्वयंवर का फैसला किया।
खबर सुनते ही आसपास के युवकों की भीड़ लग गई। दोनों बहनों ने अपने लिए वर चुन लिए। अमान चक्कर लगाती रही, कुत्ता भी वहीं खड़ा था। अमान ने जब कुत्ते को अपना वर चुना तो सब लोग हंसने लगे। सरदार भी बहुत नाराज हुआ। उसने अमान को कुत्ते के साथ घर से निकाल दिया। अमान और कुत्ता अपने बोए बीजों के खेत पर जा पहुंचे। वहां अब पूरी फसल लहलहा रही थी। अमान वही कुत्ता गोद में लिए रो पड़ी। सुंदर लड़की, रो मत। कुत्ता आदमी की बोली बोल रहा था, मैं आदमी हूँ, कुत्ता नहीं। अमान की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। फिर तुम कुत्ता क्यों बने हुए हो? आछू ने अमान को अपनी कहानी सुना डाली। अमान ने उसे उठाकर फिर गोद में ले लिया। फिर राजकुमार कब बनोगे आछू? आछू ने उसे समझाया, मैं अभी पूला राज्य वापस जाऊंगा। तुम अन्न के पके दाने इकट्ठे करो और थैली में भर दो। अन्न के दाने मैं रास्ते में डालता जाऊंगा, तुम पीछे पीछे आना। जब एक भी दाना हमारे पास नहीं बचेगा, मैं राजकुमार बन जाऊंगा। अब आगे आगे आछू जा रहा था, पीछे पीछे अमान। कई महीनों तक दोनों इसी तरह चलते रहे। चलते चलते पूला राज्य भी आ गया। आछू सीधे महल में चला गया। अमान भी आछू के पीछे पीछे महल के भीतर चली गई। महल में घुसते ही सफेद धुएं के बादल उभर आए। बादलों के बीच से निकला एक राजकुमार। अमान समझ गई कि यही आछू है। राजा रानी ने अपने बेटे को देखा तो खुशी से फूले न समाये। उसी दिन आछू का विवाह अमान से हो गया। आज भी फसल काटने के बाद तिब्बत में पहली रोटी कुत्तों को ही खिलाई जाती है। लोगों को क्या पता कि यह काम तो राजकुमार आछू ने किया था।